प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, अर्थव्यवस्था का अगला भाग आपके समक्ष फ्री टीचिंग प्रोग्राम के अंतर्गत प्रस्तुत है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। एक बच्चे के पास 10 रुपए हैं। बाज़ार में वो जाता है, 10 रुपए का एक तो उसको कुरकुरे का पैकेट दिखता है, एक चॉकलेट दिखता है, एक टॉफ़ी का पैकेट दिखता है, एक समोसा भी दिखता है। अब वो चाहता तो ये है कि सारी चीज़ें उसे मिल जाएं, लेकिन रुपए 10 हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं और सभी 10-10 रुपए की हैं। रुपए 10, चीज़ें 4, बहुत नाइंसाफ़ी है। इसको इकोनॉमी की लैंग्वेज में हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। ये पैदा होती है चयन में अनिर्णय की स्थिति के कारण। चयन में अनिर्णय, इनडिसिसिवनेस इन सिलेक्शन। ये सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि या तो संसाधन दुर्लभ हैं, बच्चा जो खरीदना चाह रहा है वो बाज़ार में है ही नहीं, संसाधन महंगा है, यानी जितने रुपए उसके पास हैं उससे ज़्यादा है, 20 रुपए कोई चीज़ है, या धन दुर्लभ है, उसके पास जो धन है वो दुर्लभ है। स्कैरसिटी ऑफ मनी। चीज़ें 4 हैं, चारों खरीदना चाहता है, लेकिन मनी की स्कैरसिटी है। ये समस्या तो अर्थव्यवस्था में हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जब इनसे संबंधित सिद्धांतों को निकालते हैं, डिराइव करते हैं, जिससे कि वो सिद्धांत अर्थव्यवस्था पढ़ते समय अप्लाई किए जाएं, तो ओवरऑल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कहलाता है। दुर्लभता जो है वो चयन से जुड़ी हुई है। स्कैरसिटी एंड चॉइसेस आर कनेक्टेड म्यूचुअली। मैं सारे क्लास बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। गोल्ड और प्लैटिनम बैच में तो एक एक सेंटेंस पूरा पूरा हिंदी का, फिर पूरा पूरा अंग्रेजी का। उपभोक्ता के स्तर पर दुर्लभता का अर्थ है धन की दुर्लभता, यानी स्कैरसिटी का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज, मनी लिमिटेड है। और चयन का मतलब है, यानी सिलेक्शन, चॉइस, इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। एक चीज़ खरीदने के लिए या 2 चीज़ें खरीदने के लिए या 3 चीज़ें खरीदने के लिए धन भी मौजूद है, लेकिन सारी चीज़ें खरीदने के लिए धन मौजूद नहीं है। तो कौन सी एक चीज़ या 2 चीज़ें या 3 चीज़ें खरीदी जाएं,
इसे कहते हैं चयन। ऐसे में कौन सी चीज़ खरीदी जाएगी? मान लो एक चीज़ खरीदनी है, 10 ही रुपए हैं, तो वो एक चीज़ बच्चा कौन सी खरीदेगा जिसमें उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी? याद रखिए, मनुष्य स्वभाव से उपयोगितावादी, ये मेरा कथन है, मनुष्य स्वभाव से उपयोगितावादी और सुखवादी है। मैन इज यूटिलिटेरियन एंड हेडोनिस्टिक बाय नेचर। हेडोनिस्टिक, HEDONISTIC, सुखवादी, यानी बच्चे को जिसकी सर्वाधिक उपयोगिता और सर्वाधिक सुख मिलेगा वो चीज़ वो चयन करेगा। जब उपयोगिता और सुख के बीच में कांटे की टक्कर होती है, एक चीज़ की उपयोगिता ज़्यादा है, एक चीज़ में सुख ज़्यादा है, तो मनुष्य का वश चले, जब तक उस पर कोई दबाव न हो, तो वो सुख को प्रेफर करेगा। हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड, दो चीज़ें उपलब्ध हों, उतने ही रुपए हों, पेट में उतनी ही जगह हो, तो व्यक्ति अनहेल्दी फूड खाना ज़्यादा पसंद करता है, स्वादिष्ट भोजन करना ज़्यादा पसंद करता है। एक व्यक्ति को लौकी तरोई टाइप की सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, वो तो जो है अच्छे मटर पनीर, मटर पुलाव खाना चाहता है। अब घर में गेस्ट आते हैं तो मटर पुलाव भी बनता है, लेकिन पत्नी उसके लिए लौकी तरोई की सब्ज़ी रोटी बना के रखती है कि नहीं, आपको नुकसान करेगा, आप यही खाइए। मजबूरी में भले खा ले, लेकिन अगर मौका लगेगा तो वो मटर पुलाव ज़रूर खाना चाहेगा। यही बात ख़रीदने में है। सीमित धनराशि अगर है तो उपयोगिता वाली चीज़ें और सुख वाली चीज़ें अगर मौजूद हैं, और ऑप्शन ये है कि या तो उपयोगिता खरीद ले, उपयोगिता वाली चीज़ खरीद ले, या सुख देने वाली चीज़ खरीद ले, तो वो अधिकतम संतुष्टि देने वाली, सुख देने वाली चीज़ को खरीदेगा। ये हुई उपभोक्ता के स्तर पर बात, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब ज़रा प्रोड्यूसर के लेवल पर सोचें, तो चयन का अर्थ ये है उसे उत्पादन करना है। मान लो एक प्रोड्यूसर है, एक कंपनी है, उसके सामने विकल्प है कि वो क्या उत्पादन करे, तो वो उस चीज़ का उत्पादन करना चाहेगा जिसमें अधिकतम लाभ मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब अगर हम सारे देश के लेवल पे देखें तो देखेंगे कि राष्ट्र में संसाधन सीमित हैं, राष्ट्र की आय भी सीमित है, तो हमें चयन और दुर्लभता दोनों को समझना होगा। सिलेक्शन एंड स्कैरसिटी दोनों को ही समझना होगा। चयन किसका करें? जिसकी स्कैरसिटी कम हो, जो राष्ट्र के लिए लाभदायक हो। इसी प्रकार अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए ध्यान दें तो चयन हमें उन व्यापारों का करना होगा दूसरे देशों के साथ जिन व्यापारों से हमारे देश के संबंध दूसरों से बेहतर रह सकें। चयन दुर्लभता के कारण ही उत्पन्न होता है। चॉइस arises ड्यू टू स्कैरसिटी।
और चयन विकल्पों के कारण पैदा होता है। अगर विकल्प ही ना हो तो चयन किस बात का। इसका अर्थ ये है कि चयन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है और यहाँ पर साइमन का वो कथन लागू होता है कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण निर्णय का क्षण है। हर्बर्ट साइमन ने कहा है, जिनका विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो साइमन उनके सिलेबस में होते हैं। हर्बर्ट साइमन को निर्णय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और इकोनॉमिक्स का मिला था। तो निर्णय प्रक्रिया है चयन। जब हम निर्णय लेते हैं तो उपलब्ध विकल्पों में से चयन करते हैं। अब जब हम चयन की बात करते हैं तो चयन की समस्याएं हैं। असीमित मानवीय आवश्यकताएं हैं, असीमित वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन संसाधन अर्थात धन असीमित नहीं है। तो हम सीमित संसाधनों में अधिकतम संतुष्टिकरण, अधिकतम उत्पादकों का लाभ और अधिकतम समाज कल्याण, इन सब बातों को देखते हुए अधिकतम बेहतर विदेश नीति, वैदेशिक संबंध, इन सब को ध्यान में रखते हुए आर्थिक निर्णय लेते हैं। ये अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये करते हुए जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं उन्हीं को हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं और अर्थशास्त्र में उन्हीं के नियम बनाते हैं। अब उत्पादन और उपभोग के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। निवेश भी है, विनिमय भी है, मूल्य निर्धारण भी है, वितरण भी है, यानी इन्वेस्टमेंट है, एक्सचेंज है, प्रोडक्ट प्राइसिंग है और फैक्टर प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है। इनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। निःशुल्क वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट है। किसी और चैनल पर या कोई और इसको अगर पैसे लेकर दिखा रहा हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप सूचित करें कि आपके वीडियो पैसे लेके दिखाए जा रहे हैं। थैंक यू।